Yes, sir. Now. Yes, sir. Visible. ओके, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी का अटेंडेंस हुआ नहीं है, सो प्लीज डोंट लेफ्ट द मीटिंग। अगर आप अभी लेफ्ट कर दोगे तो अटेंडेंस आपका नहीं हो पाएगा। मैं अभी जब बोलूंगा BCS 42 जो आपका फर्स्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा अटेंडेंस लग गया है। स्टूडेंट्स क्या है वो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डिजाइन। ओके, तो BCS 42 में हमें पढ़ना है एल्गोरिथम डिजाइन। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। यूनिट स्क्रीन शेयर है ना? यस यस सर। तो यूनिट फर्स्ट सेज कि हमें सबसे पहले पढ़ना है एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम्स, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्यूडो कोड वेरिएशंस क्या होते हैं, बिगो नोटेशंस क्या है, एंड सो ऑन। जहां रेफरेंस पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, आइटरेशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड एंड मास्टर मेथड, ये सब हमें पढ़ने हैं। ओके, ये हमारे टॉपिक्स होंगे। अब जैसे ये किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है एक वो देख लूं मैं। उज्जवल कुमार, आपने जो भेजा BCS 42 कौन सा ब्लॉक भेजा है, फर्स्ट या सेकंड? सर दोनों कंबाइंड है। तो दोनों कंबाइंड है, ये भेजा आपने। तो ये ग्रिडी अप्रोच से स्टार्ट है, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? कितने यूनिट है इसमें टोटल? सर आप किसी और का चेक कर लो ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा था। सर रोशन कुमार के नाम से आया होगा, वो चेक कर लीजिए। सर ये सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर। उधर आप अपनी फर्स्ट यूनिट भेजा मुझे। सर मैंने कंप्लीट भेजा है। सर्च ईमेल पे चेक कर लो आप, रोशन कुमार। कहाँ चेक करूँ यार? ये सर्च टॉप पे है, टॉप पे। सर क्लास स्टार्ट हो गई क्या? सर URL के नीचे है, URL के नीचे है। सर क्लास हो गई आज? अरे हो रही है भाई, चल रही है। कौन है? मैं सर क्लास हो गई, ये पूछ रहा था। क्लास स्टार्ट है, वी आर स्टिल BCS 042। हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? आपको पढ़ना है एल्गोरिथम्स एंड डिजाइन्स, सर सबको सेपरेटली म्यूट कर दो। ओके। जहां सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सही अनम्यूट करके डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे। यमन प्रजापति, जितने भी स्टूडेंट्स हो आप पहले म्यूट करो। मयंक चौधरी एंड एनीवन, अगर दोबारा से म्यूट सर। आपने कुछ भी ऐसा कमेंट किया, then I will report to center. He is not able to attend the class. मैसेज में आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना। यमन प्रजापति आप म्यूट पे जाओ पहले। First we need to start the time complexity and then space complexity. Okay? हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देन हमें पढ़ना है बिगो नोटेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस, जहाँ पे हम ओमेगा, बिगो ये पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो हमने आपको बुक्स दिखाया, दिस इज द यूनिट फर्स्ट। बिगो नोटेशंस हमारा होगा, देन जो बिगो नोटेशंस हमें अरे भाई म्यूट कर ले, क्यों शोर मचा रहा है क्लास में? यमन एंड मैन, आप दोनों म्यूट कर लो। We don't have access to remute actually. तो RC1 कर सकते हैं बस, प्रोजेक्ट 1 RC1।
हाँ जी। ओके 1 मिनट। RC1 से कोई अभी क्लास में है अवेलेबल? नोटेशंस पढ़ने हैं। नोटेशंस में आप जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ोगे। सबसे पहले एजेम्प्टोटिक नोटेशन है, जहां पे हम बिगो नोटेशंस पढ़ेंगे, ओमेगा पढ़ेंगे एंड थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, दैट विल बी द थ्री ऑफ थिंग्स। दिस इज कॉल्ड द एजेम्प्टोटिक नोटेशंस। ओके, एजेम्प्टोटिक नोटेशंस में आप पढ़ोगे थीटा, ओमेगा एंड दिस। फिर हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, जहां पे आप, ये हमारा तो फर्स्ट यूनिट है। एनीवन हैज शेयर्ड नेक्स्ट टॉपिक? I shared complete book, sir. Complete PDF. लेकिन हमारे पास आए नहीं है। सर जस्ट उज्जवल, सर URL के नीचे जो URL है ना, उसके नीचे सर्च ईमेल है ना, वहाँ पे आप सर्च करो, नाम डालो, आ जाएगा। हाँ जी, यहीं पे। अरे क्या हाँ नाम जी है सर, ना? रोशन कुमार, ROSHAN। सर ये नहीं है स्लोन के लिए। सर नहीं मैंने है। सेंड कर दिया, तो मेरे पास दिखा हो रहा है। हो सकता है स्पैम में चला स्पैम गया में हो। गया हो। हाँ जी भाई आप एक बार चेक कर लो ना। Yes. हाँ जी सर, देख रहे हो। ओके सर ओके, ये स्पैम में कैसे आ गया? हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके भाई आप सब्जेक्ट नहीं डाले इसलिए आ गया है ना उसमें। ओके ओके, नो इशू। ओके ब्रो, अभी ओके। ये ब्लॉक 1 में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। हाँ, दिस इज गुड। ये 3 यूनिट्स हैं एंड ब्लॉक 2 में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। ओके, दैट्स सर गुड। B2 डाल दिया मैंने। ठीक है ठीक है, ओके। ओके सर। कोई इशू नहीं है। मतलब आप जो भी स्टूडेंट्स हो, ये मैं पुराने जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे डिलीट कर रहा हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। इतने सारे हमारे पास नहीं होने चाहिए। हाँ जी सर। थर्ड है एंड B2 जो आपने ब्लॉक 2 लिखा है, also have 3 units. Okay, so let me start the first chapter. First chapter कहता है you have to go through the analysis and complexity of the algorithms. अच्छा, आपने इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था BCA थर्ड में? या टेल मी? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। देन यू हैव गो थ्रू द डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक्स। जो भी आपके पास टॉपिक्स होंगे उसके लिए आपने ये पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, हाँ जी सर। सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड जी फ्लो। सर। ओके, पूजा कुमारी आपकी मतलब क्लास से स्टार्ट हमने कर दिया है, सो यू कैन गो थ्रू। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा कहता है एनालिसिस एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। आपने फर्स्ट पढ़ा होगा व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। या टेल मी एनी क्वेश्चंस? पूजा क्लास चल रही है, आप क्लास अटेंड कर सकते हो, नो इशू। ओके, सो एल्गोरिथम्स कह रहे हैं कि एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेशंस ईदर बाय हैंड और ए मशीन। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स है दैट टेक्स एन इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोवाइड द आउटपुट। सो देयर आर 5 स्टेप्स। हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है इनपुट। So it generally required the input, finite number of input from any one side, output, uniqueness, and the finiteness. Okay. Yes, So these are the things. So that we need to discuss. तो एल्गोरिथम्स बोलते हैं कि a set of defined, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अब है इनपुट एंड आउटपुट। So input must be the finite number of inputs we need to give. Output must be at least one output. Uniqueness means each instruction should be clear and unambiguous. Unambiguous means there is no any repetitive steps we need to follow. And finite means it must terminate after a finite number of steps and so on. Okay.
एल्गोरिथम्स की व्हाट डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज। हमने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई की थी? आपको पता होगा कि जब आपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एक टॉपिक पढ़ा होगा तो यू हैव टू मस्ट गो थ्रू द लिस्ट, जहां सिंगल लिंक लिस्ट, आपने डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, स्टैक पढ़ा होगा, क्यू पढ़ा होगा, देन हमारे पास ट्री है, ग्राफ है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। ओके, ऐसा आपने पढ़ा था? यस सर। टीम प्लीज डोंट राइट एनीथिंग टू एनी स्टूडेंट्स, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अपनी तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दो कि किसको क्लास करना है किसको नहीं करना है। आप सिर्फ अपना, आपको सिर्फ दो ही चीज मैसेज करने हैं, अपना अटेंडेंस एंड डेट शीट। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली आप मेरे से पूछो। अगर मैंने दोबारा किसी के भी अभी अटेंडेंस दिए तो मैं उसको इस सेमेस्टर के असाइनमेंट से रिजेक्ट कर दूंगा। रोशन कुमार, आपने ये क्यों लिखा है यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू कुसुम सिंह? सर वो क्वेश्चन पूछ रही थी इसलिए मैंने आपको बोला। कोई आपसे पूछ रही थी? नहीं ओके ना सर, ओके ओके ओके, समझ गया। अभी से एकदम ऐसी कोई भी आप फालतू, मैं बोल रहा हूं किसी को भी सिर्फ एक ही चीज के लिए मैसेज यूज करना है, दैट इज द अटेंडेंस। अटेंडेंस के आपको कुछ भी नहीं पूछना है, जो पूछना है डायरेक्ट आप मेरे से पूछो। अननेसेसरी स्टूपिड थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप मेरे से पूछो जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है एंड सो ऑन। लेकिन अननेसेसरी आप किसी भी स्टूडेंट्स को, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि आप यहाँ क्यों ज्वाइन किए, वहां क्यों ज्वाइन किए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि जिस दिन वाइवा लूंगा आवाज नहीं निकलेगी उस दिन। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीडी मेंबर, आपको सिर्फ एक ही चीज चैट में डालना है, दैट इज योर अटेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ भी आ रहा है तो वो मेरे लिए है, आई विल रिस्पॉन्स ऑन दैट चैट। क्या चला के सो गए थे यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? अरे वो क्लास चल रही मेरी ऑनलाइन। वहाँ रखना, वहाँ रख ले, पेटी में रख, काम कर रहा, वहाँ रख लेना। हमारी आवाज में आ रही थी। अच्छा बोल दो। वहीं देख लेना, वहीं देख ले क्या काम कर रहे हैं। भाई वो नहीं है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। 50 28 कितना है? नहीं है अभी तो चाहिए, ये देख अभी। ओके, सो एल्गोरिथम्स यू कैन से कि ये हमारे पास इनपुट आउटपुट और यूनिकनेस होगा, फाइनाइटनेस होगा, सो इट इज अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसेस होगी एंड सो ऑन। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। आपने एल्गोरिथम्स पढ़ा होगा एंड सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है। तो सपोज एक हमारे पास कोई एल्गोरिथम्स है, हमने उसको स्टार्ट किया, you have started an algorithm to solve any problems. So there are 5 things we need to discuss, or 4 things. First, the input parameters, the output, the uniqueness and the completeness. Uniqueness means no steps should be repeated, and completeness means it should be completed within number of steps should be finite. ऐसा नहीं कि आप 3 4 5 स्टेप्स में इसको फॉलो कर रहे हो। ओके, अब हमारे पास एक एल्गोरिथम से लीनियर सर्च का। सो एनीवन हैज डन द प्रोग्रामिंग ऑफ एरे का प्रोग्राम किसने बनाया है? हेलो सर। हाँ बताइए सर, ये दोबारा बताएं टाइम कॉम्प्लेक्स। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि सपोज वी हैव सेट ऑफ लाइंस दैट नीड टू एग्जीक्यूट टू परफॉर्म ए टास्क। अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ लाइंस दिए हुए हैं, एल्गोरिथम्स मतलब 5 to 7 लाइंस है, दैट विल अचीव ए आउटपुट और ए गोल, देन कॉम्प्लेक्सिटी कहती है कि दैट लाइन शुड बी स्पेसिफिक। कोई नंबर ऑफ लाइंस ऐसे नहीं होनी चाहिए जो रिपीटेड होनी चाहिए। यहाँ पे हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे लेटर। वर्थ केस जो हमारे पास ऊपर दिए गए हैं, बेस्ट केस एंड एवरेज केसेस। तो बेस्ट केस विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स जहां के हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। वर्स्ट केस हमारे पास हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, एंड एवरेज केस हुआ जहां पे हम ये फाइंड कर सकते हो कि हाउ मच एवरेज टाइम और मिनिमम टाइम इज नीडेड टू डू ए परफॉर्म ए टास्क। ठीक है, सो अभी ये टॉपिक्स बताना है हमें, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ठीक है,
अब मूविंग टू द नेक्स्ट, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए लीनियर लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स एंड ए सर्चिंग एलिमेंट्स। ओके, तो आपने प्रोग्राम्स बनाया होगा एरे का, सी में आपने प्रोग्राम बनाया है एरे का? यस सर। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट 5 elements in an array and find the search element. So write a program in C, write a program in C to input 5 elements in an array and find the search elements. जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में हो, प्लीज मेक दिस क्वेश्चंस एंड आई विल लेट यू नो कि हमें क्या करना है क्वेश्चंस में। ओके, जितने भी अभी क्लास में हो टोटल स्टूडेंट्स, प्लीज मेक दिस क्वेश्चंस। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट 5 एलिमेंट्स इन एरे एंड फाइंड द सर्च एलिमेंट। सर अभी करना है? यस, अभी करना है। ठीक है, एक मिनट सर, सब क्वेश्चन दिखाना दोबारा। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी to input 5 elements in an array and find the search element. हाँ जी सर, हाँ जी, एक मिनट। ये क्वेश्चन अभी करके दिखाओ, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अरे एक मिनट। Please do right now. I am giving 5 minutes to you all. ये किंग एडी कौन है? इसकी मतलब कौन से स्टूडेंट्स, इसका नाम बताना। खुशबू मेहता, खुशी, क्षमा, महेंद्र, एक क्वेश्चंस मैंने दिया है अभी आपको करने के लिए। द क्वेश्चन इज लाइक दैट, राइट ए प्रोग्राम इन सी। मैं क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस। दिस इज द क्वेश्चन, यू नीड टू राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट 5 एलिमेंट्स इन एन एरे एंड फाइंड द सर्च एलिमेंट। ओके, please make it fast. कौन सा करना है? ठीक है, अपन दिन वाला कर देगा अपन। काजल, आप म्यूट कर लो माइक्रोफोन। ये नहीं चलेगा ना। आपको मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, मैंने बोला है कि एलिमेंट फाउंड और नॉट फाउंड। सो यू नीड टू टेक इनपुट। फर्स्ट हमें 5 एलिमेंट्स इनपुट लेनी है, देन वी हैव टू
टेक इनपुट्स ऑफ द सर्च एलिमेंट एंड देन फाइंड इट। अब क्वेश्चंस पढ़ो, मैंने क्वेश्चंस दिया है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट 5 एलिमेंट्स इन एन एरे एंड फाइंड द सर्च एलिमेंट। तो पहले आप 5 नंबर्स इनपुट लोगे यूजर से, फिर एक सर्च एलिमेंट लोगे, फिर चेक करोगे। और एक चीज और, सारे स्टूडेंट BC4 आपको मैं असाइनमेंट के जो मार्क्स दूंगा तो मैं क्लास के परफॉर्मेंस पे दूंगा। अभी क्लास का जो परफॉर्मेंस है, सपोज जो स्टूडेंट्स अगर हमारे आंसर्स देंगे देन सेम वाइज वी विल कीप ए रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, और असाइनमेंट के मार्क्स में उसको वेटेज मिलेगी। अगर किसी को 90% मार्क्स दे रहा हूँ या 95 या 98 दे रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लास परफॉर्मेंस एज वेल एज असाइनमेंट वाइवा। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी का क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, स्टिल दे हैव सबमिटेड द असाइनमेंट्स, तो दे विल नॉट गेट 100% मार्क्स। अगर क्लासेस में थोड़े उनके इंटरेक्शंस हैं, इट मींस कि अगर वो कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, दे आर टेकिंग द क्लास वेरी केयरफुली, देन ओनली he or she can get the 100% marks. Okay? Done. Please do all. I will ask to everyone, अगर किसी ने चैट में पेस्ट नहीं किया या शो नहीं किया अपना स्क्रीन, देन मार्क्स यहीं से स्टार्ट होगी। Always remember, I am giving 5 more minutes to you. And सर कोड चैट में डालना? नहीं, चैट में नहीं, आप अपने पास रखो। हाँ जी सर। ये अनायास ये वर्क नहीं करेगा, ये इंट मेन ABCD ये सब नहीं। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दिया है 5 एलिमेंट्स इन एन एरे, इंटीजर टाइप लो या कुछ भी लो। सर पर मैंने 5 की जगह मैंने nth टर्म के लिए कर दिया। वहाँ पे आप पूछेगा मतलब आपको कितने एलिमेंट एरे में डालना है, तो वो सही है या फिर वो इशू नहीं है? ठीक है, ओके सर, ओके। गिविंग 5 minutes टू ऑल। नेक्स्ट टाइम से कोई भी स्टूडेंट्स अननेसेसरी आप चैट में कुछ भी मत डालना। सिर्फ आपको अपने इनरोलमेंट नंबर और अटेंडेंस डालने, नेम, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। सपोज आपने स्टार्ट किया होगा, स्क्रीन विजुअल है ना? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। studio.h हमारे पास, मतलब हम पहले सी इसलिए स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा बेसिक्स, क्योंकि विदाउट सी के हम बाकी के जो ये हमारा जो चैप्टर है BCS 042 उसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आप लीनियर सर्च निकालना या फिर आप किसी भी सर्च के लिए एनालिसिस करना, विदाउट नोइंग सी इस चैप्टर पे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो टॉपिक है दैट इज द BCS 042, इसके 6 चैप्टर है, मतलब 6 ब्लॉक्स हैं। इन 6 ब्लॉक्स को अगर आप देखो तो फर्स्ट ब्लॉक में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी है। सेकंड ब्लॉक जो हमारे पास है वहां पे हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ने हैं, एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे हमें थीटा, बिगो, ओमेगा, देन हाउ वी विल नो द कॉम्प्लेक्सिटी। हमें सबसे पहले प्रोग्राम्स बनाने आना चाहिए। द सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी नीड टू राइट इन द प्रोग्राम, कि आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लिखोगे प्रोग्राम में। इन थर्ड यूनिट व्हाट वी विल डू, इन थर्ड यूनिट वी विल गो थ्रू द Euclid algorithms for the GCD, then matrix multiplications and exponent, evidential, searching, sorting and so on। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हमारा है सर्चिंग, सॉर्टिंग या फिर आप जो भी कह लो, या फिर बबल सॉर्ट हमें पढ़ना, लीनियर सर्च पढ़ना है, तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट द एल्गोरिथम्स एंड डिजाइन टेबल्स कि हमें क्या पढ़ना है। तो गोइंग थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चंस, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिक्स शुड बी क्लियर एटलीस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जब हम नेक्स्ट लेयर पे जाएं, नेक्स्ट लेयर मतलब जो हमारा सिलेबस होगा सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्लैश स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो हमें पढ़ना है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हो गए। फिर हमें लिंक लिस्ट पढ़ना है। लिंक लिस्ट में हमारे पास 3 टॉपिक होगा, एक होगा सिंगल लिंक लिस्ट, फिर हमारे पास होगा डबल लिंक लिस्ट,
फिर हमारे पास होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू गो थ्रू द स्टैक। फिर हमारे पास पढ़ना है क्यू। स्टैक क्यू के बाद हमें नेक्स्ट जो है स्टैक है, क्यू है, देन आफ्टर वी हैव सर्चिंग। फिर हमें पढ़ना है सॉर्टिंग। ओके, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, देन वी हैव ट्री चैप्टर होगा जिसमें हम बीएफएस का कंप्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर। तो दीज आर द चैप्टर्स दैट वी नीड टू गो थ्रू, जहां पे हम टाइम कंप्लेक्सिटी, स्पेस कंप्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्री ग्राफ एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफ में डीएफएस बीएफएस पढ़ने हैं। सर्चिंग में हमारे पास दो टाइप की सर्चिंग जैसे पढ़नी पड़ेगी, सपोज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर हमारे पास पढ़ना है बाइनरी सर्च एंड सो ऑन। तो दीज विल बी द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर इनसाइड द एल्गोरिथम्स एंड डिजाइन along with the space complexity। ठीक है, हमारे पास टोटल हमारे पास 6 यूनिट है। सो फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया है अभी जस्ट, and we are on this page is how to a linear list a with n elements and a search element। तो यही मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, write a program in C, here is the question, write a program in C to input 5 elements in an array and find the search elements। अगर आपको आ रहा है that is also good, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखो। एक हमने आई लिया, एक एरे ले लिया 5 एलिमेंट्स का, एक सर्च एलिमेंट ले लिया एंड सो ऑन। सी, अगर स्क्रीन विजिबल ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन बेटर। ओके, स्क्रीन विजिबल है टीम? यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, सो प्लीज टेल मी यस और नो। वैसे क्या होंगे, क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्शन होना जरूरी, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरेक्शन है। यहाँ पे क्या होती है, कई बार हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स कवर कर देंगे एंड यू विल नॉट गेट एनी रिस्पांस, देन आई विल थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रही है, बट नो इशू। सो प्रोग्राम्स मैंने स्टार्ट किया है, हैज इंक्लूड स्टूडियो, कोनियो, .h, वाइडमैन, इंट आई लिया है, एरे, स्ट्रिंग्स। आप यहाँ पे CLRSCR हम क्यों यूज करते हैं? तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आई गेस। यस, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इंसर्ट 5 एलिमेंट्स इन एन एरे, इन एन एरे। तो आप 5 एलिमेंट्स डालोगे तो 5 एलिमेंट्स में से पहले फॉर लूप जाएगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस। ये हमारा है scanf, percentage d, m percentage arri। यहाँ क्या होगा, यूजर से 5 इनपुट्स लिया जाएगा। अब यूजर से आपने इनपुट लिया, अब मैं इनपुट हमने ले लिया, इंटर 5 एलिमेंट्स इन एरे। फिर से एक प्रिंट करा देता हूँ एक लाइन कि एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर, कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर परसेंटेज डी, बट हमें फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा प्रिंटफ कराने के लिए। आपको ये पता होगा ना कि एरे में जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए एक लूप चलाते हैं। जी सर। फ्रेंड्स, आपको मतलब पता होगा कि हम यहाँ पे प्रिंटफ कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने क्या किया, एक लूप चलाया, यहाँ पे डाल दिया प्रिंटफ परसेंटेज डी और एरे का आई। अब क्या होगा, हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया इनपुट में और यहाँ पे प्रिंट करा दिया।
अब यूजर से हमें चाहिए एक सर्च एलिमेंट, तो मैंने यूजर को बोला एक मैसेज में इंटर द सर्च एलिमेंट। सर्च एलिमेंट फाइंड आउट किया, स्कैन किया, $SCR नाम का एक वेरिएबल दिया है सर्च एलिमेंट के लिए। अब एक मैं फ्लैग भी यहाँ पे ले रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, फ्लैग, उसको 0 कर दे रहा हूँ। फ्लैग क्यों ले रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया है, सबसे पहले फॉर लूप चलाया, उस फॉर लूप के बाद मैंने एक इफ चलाया, इफ एरे का ith एलिमेंट इक्वल्स टू अगर सर्च एलिमेंट की हो, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दो, फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो। That's it. And same if flag equals to 1, अगर ऐसा है तो printf में डाल दो search element found। ओके, और else में आप डाल सकते हो search element not found। search element not found। सर इसे रन करके भी दिखाओगे आप? हाँ जी, रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, ओके सर, ओके। रन करके भी दिखाऊंगा। एंड जो भी है, ठीक है, ये किंग एडी कौन है यार? किंग एडी के नाम से कौन लॉगिन है, इसका नाम बताना। मैं प्रोग्राम्स आपसे डिस्कस करूंगा, उस प्रोग्राम्स को बनाऊंगा आपके सामने, रन करूंगा, और मैं जितने भी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो एरे के हो, सर्च के हो, उसका सॉर्टिंग के हो, ट्री ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर, किसी भी चीज के हो, स्टैक के हो, एनीथिंग, देन वी विल फर्स्ट मेक द प्रोग्राम एंड देन गोइंग टू फॉरवर्डिंग कम्प्लेक्सिटीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये थ्योरेटिकल टर्म्स होगा, हम सीखेंगे कि हम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो दैट इन एनी क्वेश्चंस अगर कोई हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं तो आप उसका आंसर दे पाओ। ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। अब एक गेट ch होगा, सारे ब्लॉक्स तो हो ही गए होंगे। गेट ch क्यों यूज करते हैं सर? न्यू लाइन के लिए। नहीं आकाश, स्क्रीन होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन होल्ड। यस अमित सोम, करेक्ट। आप गेट ch इसलिए यूज करते हो, जस्ट ए पॉज इन द आउटपुट सर, आउटपुट स्क्रीन। मैं एक बार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। सर आप ऑनलाइन चला लो ना, जैसे आप लिख दो सी कंपाइलर। हाँ जी सर। देखता हूँ ये प्रोग्राम बीच के सही चलते हैं या नहीं चलते हैं। चल जाएगा सर, चल जाएगा। हाँ जी सर, पक्का ना? हाँ जी बिल्कुल 100%। कुछ ले ही नहीं रहे हैं। इंटर 5 एलिमेंट्स इन एन एरे, जैसे मैंने 2 लिया, 4 लिया, 1 लिया, 6 लिया, 8 लिया, ठीक है। आप एलिमेंट्स इन एरे, ओके लेट मी मॉडिफाई विथ इन सर। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो आंसर करेक्ट आ रहे हैं या नहीं बस।
इन द सर्च एलिमेंट 4 सर्च एलिमेंट फाउंड। सर पर जैसे सर इसमें हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं ना, जैसे 4 आ गया पर कौन से प्लेस पे है, जैसे सेकंड प्लेस पे है तो हाँ सब फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज है करने का सेंस ये है कि जो भी आप थिंक करते हो एंड दैट इज पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं इन कंप्यूटर। हाँ जी किस सर, प्लेस मैंने पे है, कितने बार अकरेंसेस है, ग्रेटेस्ट और लिस्ट का सम क्या है एंड सो ऑन, वो भी चीज आप देखिए। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। फिर हमारे पास एक वेट थोड़ा सा मैं एक प्रोग्राम रन कर देता हूँ, उसके बाद हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम वाई प्रोग्रामिंग नीडेड, क्योंकि जो मैं प्रोग्राम्स सर बताऊंगा आप ये भी कर लो सर, क्या। थोड़ा स्क्रीन ऊपर करना, स्क्रॉल ऊपर। हाँ जी, एक सेकेंड आप रुक जाओ एक मिनट। अब आप बताओ। हाँ जी सर, जो ये नहीं है, ये लाइन नंबर 6 को कॉपी करके ना उसमें डाल दो, लाइन नंबर 9 में डाल दो, 8 के बाद जो स्पेस हो। नहीं वो ऐसे नहीं, तब वो बार बार देगा इंटर 5 एलिमेंट्स तो एंटर। ओके, सो इंटर 5 एलिमेंट्स इन एन एरे 3 5 2 7 8। ये मैंने एलिमेंट्स लिया, ये क्या होगा? तो आपने इनपुट दोबारा उसके लूप में डाल दिया ना, मैं बता रहा हूँ। ये लाइन नंबर न्यू लाइन परसेंटेज डी एन एडी का आई न्यू लाइन, सही तो है। लाइन नंबर 18 सर, अभी एक मिनट। फोर सिक्स थ्री, ये कंपाइलर से अच्छा है ना। कोई नहीं, सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं, वेट ए मिनट। सी प्लस प्लस टर्बो सी, जो मैंने आपको प्रोग्राम्स दिया है दैट इज फाइन एंड इट विल बी एग्जीक्यूट विदाउट एनी एरर। ठीक है, हाँ जी सर। ये बिना किसी एरर के। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक पे आते हैं। तो ए लीनियर लिस्ट, एक हमारे पास लीनियर सर्च है विद एन एलिमेंट्स एंड विद ए सर्च एलिमेंट, तो ये हमारा प्रोग्राम्स है एंड दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिथम्स। ये हमारे पास एल्गोरिथम्स है, मैंने जो आपको बताया है दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम। ओके, हम लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब हमारा कोई एलिमेंट सर्चेबल होगा देन हम एक लोकेशन नाम का वो एक फिल्टर बना लेंगे एंड वी विल गिव 1 और 0 इन द लोकेशन पार्ट। ओके, एनी क्वेश्चंस? सर कोई बोल रहा है जो आपने कोड लिखा है ना वो No, sir. चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो, किसी ने बोला है। क्या क्या बोल रहे हैं बताइए। जो आपने नोटपैड में कोड लिखा है ना वो इस पे चैट में डाल दो, कॉपी करके। ओके ओके, ये तो पूरा कुछ आया ही नहीं इसमें। देखो बाई पार्ट डालनी पड़ती है, प्रोग्राम्स लंबा है, ये आ नहीं पा रहा है। सर आप ग्रुप में डाल दो सर ना। क्या ग्रुप है? कौन सा ग्रुप भाई? मैं नहीं हूँ यार उस ग्रुप में, मुझे भी ऐड कर देना। भाई हम भी ग्रुप में नहीं है, हमें भी ऐड कर देना। कोई ग्रुप तो मैंने नहीं बनाया है ना। सब पता नहीं, बच्चे बोल रहे हैं। तो कर दो, थोड़ा सा नोट करना रहेगा। क्या? अच्छा वो नोट कर दिए, आप स्क्रीन नोटपैड खोल दो। हाँ जी ओके, सर। आप नोट कर लो फास्ट। ठीक है सर इसका चैट बॉक्स में भेज देना एक कोडिंग्स। चैट बॉक्स में एक साथ नहीं जाएंगे ना, प्रोग्राम की लेंथ ज्यादा है ना, टेक्स्ट लिमिटेशंस होती है ना। आप जल्दी से नोट डाउन कर लो थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम करेंगे। इस तरह से थोड़ा ओके
सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा। सर कोई सर? ग्रुप का लिंक भेज दिया, उसमें आप डाल दो ना। का लिंक कहाँ डाला यार, चैट बॉक्स में नहीं आया। थोड़ा ऊपर। हाँ जी सर, आ गया। स्टूडेंट्स जो आप अभी जैसे 4th सेमेस्टर में हो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। एंड अगर आपका ये बीसीए ही मतलब में रहे हुए तो फिर आगे जॉब से उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। सर मुझे तो एमसीए भी करना है। जो भी आई एम जस्ट गिविंग हिंट्स कि आप अच्छे से थोड़े अच्छे से पढ़ाई करो सो दैट कि आगे के जो भी हमारे पास टॉपिक्स आए वहाँ पे आप क्लियर। हेलो हेलो सर। ओके, हाँ बताइए सर ये बीसीए करने के बाद बेस्ट जॉब वही है ना, वेब डेवलपर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है तो कर सकते हो आप। उसके अलावा और कोई जॉब है इसमें अच्छी सी? बीसी देखो, बीसी करने के बाद फॉर ऑल मतलब मैं सबके लिए बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, ठीक है। अब जैसे कोई वेब डेवलपर होते हैं, कोई डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं, कोई हमारे पास टेस्टिंग प्रोफाइल्स होती है, कोई आर्किटेक्ट के प्रोफाइल्स होते हैं, तो कोई मल्टीमीडिया से कर जाते हैं, डिजाइनर्स के प्रोफाइल्स होती है। तो बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सर इसमें क्लाउड में जा सकते हैं ना? क्लाउड कंप्यूटिंग, हाँ भाई जा सकते हो अगर सीख लिया तो। जा सकते हो, बट फर्स्ट गेट पास शुड बी योर डिग्री जो आपको अभी लेनी है, जिसके लिए आपको ये पढ़ाई करनी है अच्छे से। एनी क्वेश्चंस? सर यस सर। सर एक्चुअली सर वो पूछूं मैं? हाँ पूछो पूछो। सर एक्चुअली मेरा दोस्त है ना, वो 3rd सेमेस्टर में, ओके, और वो अभी ना जॉब कर रहा है क्योंकि उसने ना वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर दिया था, फुल स्टैक। तो उसके पास डिग्री नहीं है पर स्किल है तो जॉब मिल गई। तो ऐसा भी होता है सर? हाँ हो सकता है मतलब वो किसी कंपनी में जो काम कर रहा होगा वो बड़ी कंपनी नहीं होगी, थोड़ी सी मतलब स्मॉल सेटअप कंपनी होगी। सर हाँ जी सर, उसे मंथली मिल जाता है 25K। हाँ हाँ, जो बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे वो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स करते हैं, दैट शुड बी द गेट पास, ठीक है। आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन इंडस्ट्री, ठीक है। मैं आपको वीकेंड क्लास देता हूँ सैटरडे एंड संडे, एंड जो मंडे टू फ्राइडे जो हमारी जॉब है वो अभी टेक महिंद्रा के लिए है, इससे पहले एचसीएल के लिए थी, फिर आईबीएम के लिए थी। तो वहाँ पे मेरी प्रोफाइल डेटाबेस डेवलपमेंट एंड टेक्निकल आर्किटेक्ट है, ठीक है। ओके सर। तो मैंने भी इग्नू से ही बीसीएमसी किया था एंड देन आफ्टर गेट ए जॉब। सर इग्नू में इंटर्नशिप होता है? इंटर्नशिप नहीं बोल रहा हूँ, भाई होता है, पैसा देना पड़ता है उसको। क्या देना पड़ता है? ओके लेट मी, ओके पैसा देना पड़ता है। वी विल डिस्कस सेपरेटली, ओके ओके सर, ओके। आई एम जस्ट गिविंग माय नंबर एंड ईमेल आईडी इन द चैट, इफ एनीथिंग नीडेड टू डिस्कस और सो यू कैन पिंग मी, ओके ओके सर, ओके। बट जो भी स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि इग्नू के सिलेबस को आप अच्छे से खत्म करो और वहां पे आपके मार्क्स आने चाहिए। ओके एक लास्ट क्वेश्चन है बस। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हो, पूजा, आकाश, रोशन, दीपक, जीव जो यहाँ पे हैं, या फिर विपिन, या टेल मी, जल्दी पूछो नेक्स्ट टॉपिक। सर हाँ जी सर, एमसीए के लिए कितने परसेंटेज चाहिए बीसीए में? एमसीए तो इग्नू के लिए लेटरल एंट्री होती है ना, मतलब आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी 3rd सेमेस्टर में। जब आप बीसीए 6th सेमेस्टर को जाओगे देन यू विल गो डायरेक्टली इन द एमसीए 3rd सेम, जो हमारा
क्या कहते हैं उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री इन एमसीए। ओके तो आपका टोटल बीसीए प्लस एमसीए 5 इयर्स का कोर्स होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली 5 इयर्स में जो कंप्लीट करते हो, दैट इज सो गुड एंड यू विल बी एबल टू गेट ए जॉब। एनी क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग डिटेल सर। ओके ओके, मतलब ये नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि आकाश, आदर्श, मैं जिसका नाम दूंगा वो मुझे बस यस करके बताना Yes, कि sir. अवेलेबल, क्या कि सर? आप क्लास में अवेलेबल हो या नहीं है। आदर्श, यस सर, यस सर, आदित्य सिंह, यस सर, आकाश वर्मा। यस सर। Analysis means to find the complexity of the search algorithm. सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। Okay. अभी आपका वाइवा हुआ मतलब जस्ट पहले। हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च ये हमारा है। द कंप्लेक्सिटी ऑफ द सर्च एल्गोरिथम इज गिवन बाय द नंबर ऑफ सी कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब हाउ वी फाइंड द कंप्लेक्सिटी। सर्च एल्गोरिथम में कंप्लेक्सिटी में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी लूप्स वी आर getting, what are the inputs and how many loops we are getting to find the things and so on। में ही फाइंड आउट करते हैं ना। yes or no? यस सर। यस सर, यस सर। So in the best case, so see here the complexity of search algorithm is given by सर सर रिपीट कीजिएगा। the complexity of the search element is given by the number c of comparison between x and array। मतलब जो हमारे पास सर्च एलिमेंट आया है that is called the x and how can we compare the element with the other elements। हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो कितनी बार कंपेयर होगा, 5 टाइम्स कंपैरिजन होगी। सर्च एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिफ्थ को। So it will decide the complexity of the problem, so how we are going to define and so on। Okay? Okay? जी सर। हाँ जी Yes, sir. ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 3 केसेस होते हैं किसी भी कंप्लेक्सिटी की। बेस्ट केस होगी, वर्स्ट केस होगी, कॉस्ट और एवरेज। इन बेस्ट केसेस टीम प्लीज आप म्यूट कर लो, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। कर लिया आपने? हाँ, ठीक है। तो मैंने बताया था किसी भी एल्गोरिथम्स की कंप्लेक्सिटी में 3 टाइप के केसेस होंगे। बेस्ट केस इट मींस इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यू आर गोइंग टू फाइंड द आउटपुट। कौन से ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिसमें आप यू आर गोइंग टू फाइंड द आउटपुट। ओके, इन सेकेंड केस में क्या होगा? Worst case, worst case it is clearly the worst case occurred when x is the last element in an array and we are not present in that file। so worst case कहते हैं कि अनास है। ओ सर, म्यूट करो अपने आप। ओ सर, हो गया म्यूट? सर हो गया वो। ओके, ठीक है। so worst case that what we are doing, so it clearly says this is the worst case when x is the last element in the array and x is not present in the given array। so see the problem, मैं x को सर्च करने जा रहा हूं किसी भी array में, वो हमारा लास्ट एलिमेंट है लेकिन x array में अवेलेबल नहीं है। when x is the last elements of an array or x is not present in the array, there are 2 scenarios। या तो जो सर्च एलिमेंट हो वो सबसे लास्ट एलिमेंट हो, तो क्या होगा कंपैरिजन। अब जैसे मान लो 100 एलिमेंट्स हैं तो 99 टाइम्स कंपैरिजन हो जाएंगे, फिर इसको 100th वाला एलिमेंट मिलेगा। 1 पॉसिबिलिटीज। और इट मे बी हैपन कि जो 100th एलिमेंट हो वो भी सर्च एलिमेंट ना हो। तो ये हमारा वर्स्ट केस हो गया बिकॉज वी आर गो थ्रू द एंटायर एरे टिल लास्ट। तो उसको हम बोलते हैं Cn = n।
एंड जहां पे बेस्ट केस होगा तो वहां पे कंपैरिजन हुआ तो उसको बोलेंगे वन टाइम कंपैरिजन होंगे, सो दैट इज कॉल्ड द Cn इक्वल्स टू 1। एक हमारा नेक्स्ट होता है एवरेज केस। एवरेज केस मींस आपने जिसने मैथ्स पढ़ा होगा एंड सो ऑन, तो आप वहां देखोगे कि हम फैक्ट वो फाइंड करते थे। एक्सक्यूज मी सर, एवरेज केस कह सकते हैं कि we assume that search element x appears array A and it is equally to likely to occur any positions, मतलब first position, second position, third position, fourth position, and any position you can find the element, but it should not be the last element। अगर वो last element हुआ तो वो worst case हो जाएगा या worst case। and n into n plus 1 by 2, मतलब आपको ये पता होगा कि 1 plus 2 plus 3 का हम कैसे निकालते हैं सम। मैथमेटिकल इंडक्शंस में आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा। एज्यूम सर, एज्यूम करते हैं पहले n को 1 करते हैं, फिर n को k करते हैं, फिर ऐसे वाला 1 plus 2 plus 3 plus 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये 10 डिजिट तक हो तो हाउ वी फाइंड द सम, कैसे पता चलता है कि हमें कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं? n by 2 a plus last number, first plus last number. No, anyone is saying anything, please tell Sir, me। n into n plus 1 by 2। yes, n into n plus 1 by 2 सिंपल हमारे पास होगा कि जो आप मैथमेटिक्स से पढ़ के आए हो, n into n plus 1 by 2 मतलब 1 plus 2 plus 2 plus 3, इसका जो 10 तक वैल्यू होगी वो होगी 55, मतलब 10 into 10 plus 1 11 by 2 to 5 by 10 55, सेम एज अदर्स भी होंगे, ठीक है। और स्क्वायर का भी आपको पता होगा n into 1, जो आपने एक पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कैरेट साइन दे रहा हूं मैं, इसकी मीनिंग वही होती है, डॉट डॉट डॉट। अगर 10 के स्क्वायर तक हो तो हाउ वी गेट द थिंग्स, किस फॉर्मूला से गेट करते हैं? इसका होता है n into n plus 1 by 2, इसको करते हैं n into n plus 1 n plus 6 by 2, ओके। एक हमारे पास क्यूबिक रूट्स के लिए फॉर्मूला होंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन। उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो पहले वाला जो आपने लिखा नहीं था 1 plus 2 plus 3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब n ब्रैकेट में n plus 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यस, सो ओके, गॉट इट। तो उसको हम लिखेंगे n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे n into n plus 1 plus 6 by 2। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला यूज करोगे एंड यू विल गेट द थिंग्स। हेलो सर। या टेल मी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, सुधीर बात कर रहा हूँ। हाँ ये कह रहे सर कुछ अटेंडेंस एक हो रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई मेरे सर। अटेंडेंस? जी जी ठीक है, मैं ले लूंगा, डोंट वरी। ओके ओके सर। ओके सर। So these are the average cases. Moving to the next, अब हमें जो पढ़ना है बेसिक टेक्निक फॉर डिजाइन द एफिशिएंट एल्गोरिथम। हमारे पास फंडामेंटल टेक्निक्स हैं टू डिजाइन द एल्गोरिथम्स।
Okay, and these fundamental techniques are called the algorithms like divide and conquer method, greedy method, dynamic programming, backtracking, and branch and bound method. ठीक है, so these are the basic techniques. इसमें से किसी एक ने भी कोई टेक्निक्स पढ़ा है पहले, डिवाइड एंड कॉन्क्योर या फिर ग्रेडी अप्रोच, और ये आते हैं. So explain with the examples what is divide and conquer, what is greedy methods, what is dynamic programming, backtracking, branch and bound, and so on. No sir. नो सर. सर डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ेंगे, बैक ट्रैकिंग. Okay, divide and conquer पढ़ा है, backtracking पढ़ा है. Any other? नो सर. Okay. खुशी, आप क्लास में हो? ओके. मयंक चौधरी, पंकज कुमार, यस सर. पूजा रावत, प्रेजेंट सर. ओके, जी सर. आप क्लास में हो. पूनम मिश्रा, प्रियांक दीप, सर अटेंडेंस लगा रहे हो क्या? यस. प्रियांक दीप, ओके. पुष्पेंद्र रीचे कुमारी, यस सर. ओके. रोहित कुमार, यस सर. रोशन कुमार तो ऑलरेडी है. शिवानी, मैं तो बोल ही रहा हूँ. यस सर. शिवानी आप क्लास में हो? यस सर. हाँ जी. ओके. श्रेया, शुभम गुप्ता, यस सर. ओके. सिमरनप्रीत सिंह, यस सर. सोनाली, सनी Yes, sir. चौधरी, मैं भी क्लास में. यस सर. महेंद्र, तन्या, ओके, डोंट वरी. वंशिका, वरुण, विपिन, यस. into 1 plus 1 plus 6. So moving to the next questions, what we can say. सर मेरे ख्याल से 6 डिनोमिनेटर में रहता है उसमें. क्या है सर 6 डिनोमिनेटर में रहता है मेरे, मतलब जहाँ तक मुझे n याद into है. n plus 1 n plus 2 by 6 ऐसे रहता है Yes. ना कुछ. यस सर, ऐसा ही कुछ. n into n plus 1 into n plus 2 by 6, correct? यस सर. Okay. हाँ, सही कहा. So divide and conquer is very simple methods. आप किसी भी big elements या scope को लेते हो, जैसे मैं आता हूँ next. Divide and conquer, it is a top down approach to solve a problem. जितने भी approach हैं, चाहे वो divide and conquer हो या फिर greedy approach हो, dynamic programming हो, backtracking हो, branch and bound है, and so on हो. तो जो भी हमारे पास ये topics हैं, that is used to, so these topics will be used to solve a problem. These topics will be used to solve a problem. ये जो हमारे पास है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है. फर्स्ट डिवाइड एंड कॉन्क्यूर. तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं. सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं. देन अगेन वी हैव टू सेट्स. अगेन दैट सिंगल set will be divided into two parts, and then again we will work on it or work on this, and at lastly what we will do, so we will merge the problem solved sets and then find the answers and find the solutions. हम क्या करते हैं, okay students, so BCA most of the students जो भी आप हैं अभी उसके BCA first third sem clear है ना? यस सर, सब पूरा क्लियर है. मतलब सर, मतलब जो BCA थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स हैं that are fine or not, वो मैं पूछ रहा हूँ. सर रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ अभी. रिजल्ट सही है.
सर वो फर्स्ट सेमेस्टर में एक एंड सेकंड, तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पता चल गया, एक हमारे पास सेट होगी, सो वी विल डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स और ए सेट इनटू सबसेट और ए टास्क इनटू सब टास्क। तो एक बड़े प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, देन इंडिविजुअली find out the issue on different sets and then again combine to find the solution. सेकेंड हमारा अप्रोच है ग्रीडी टेक्निक्स। सो ग्रीडी टेक्निक क्या होते हैं? कैन एनीवन से व्हाट इज ग्रीडी टेक्निक? So greedy technique is also used to solve an optimization problem. Optimization means suppose you have the questions, आपके पास एक questions है, आपने उसका problem find out किया, now you are going to optimize your problems. Optimize means to suppose कि अभी जो आपने problem का answers दिया वो हमारे 10 steps को follow कर रहा था. Now what we have done, so we have only 5 steps now. Okay. Okay. जी सर। यस सर। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि greedy approach is used to solve an optimization problem, and optimization problem in one. So we have set of input values that will be required either maximize or minimize to find the solution of the problem. That's it. आपको ये लिखना है कि it is used, the approach is used to solve an optimization problem and so on. And so we have a set of problems, input values, in which we are going to define the minimum and maximized value. So that will fourth and so on. Okay. सर। Okay sir. And dynamic programming. Dynamic programming होती है, it is similar to divide and conquer approach. It is similar to divide and conquer approach. Okay. ओके सर। So dynamic programming technique is similar to divide and conquer approach, but both solve a problem by breaking down into a several subtasks. Got it? यस सर। Yes sir. सर। So dynamic programming हम ये कह सकते हैं it is similar to divide and conquer approach, but we can say so what will solve a problem. Divide and conquer में क्या होता है? Divide and conquer, जो पहले जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भी यही किया था, divide and conquer. उन्होंने इंडिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले छोटे छोटे राज्य पे शासन किया, उसको अपने मतलब सोल्जर सैनिक के साथ उसको मिलाया, फिर वो बड़े हुए, उनका स्ट्रेंथ बढ़ा, फिर दूसरे बड़े राज्यों पे आक्रमण किया एंड सो ऑन. Okay, so dynamic programming technique is similar to divide and conquer approach. So both so you can say both will be solve a problem in such a way to divide a bigger problem into the smaller problems or a sub problems. ठीक है, अब यहाँ हो गया, होगा क्या, आप क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तो यहाँ बोलोगे द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्विंग स्मॉलर सब पार्ट्स एंड रीयूज्ड. बट यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, बट डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं. और यहाँ इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच. इट मीन्स we first go through the bottom to top in we can say in divide and conquer is a top down approach to solve a problem, but dynamic programming is a bottom up approach. Okay, any questions? हेलो सर, दोबारा बताना ये तीनों एक बार थोड़ा. मैं कह रहा हूं कि जो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर है वो हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब हम टॉप टू डाउन जाते हैं. ओके सर. यस सर। बट
डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच है, ये हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, एंड यहाँ जितने भी सब प्रॉब्लम्स है इसको हम रियूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में. So we can say the difference between these two are this: in dynamic programming approach we are just going to reuse the sub problems, and this is the calculation based on bottom up approach. मतलब मैं पहले bottom पे हूँ, फिर उसके बाद up पे जाऊंगा. up कहने का सेंस ऊपर, okay? And top down approach कहने का सेंस top to down. backtracking you know, लास्ट से सॉल्व करते चलेंगे छोटी से छोटी चीज को लेके. बैक ट्रैकिंग हम उस टाइप से प्रॉब्लम के लिए मतलब अप्लाई करते हैं जहां पे हमें इसको हम बोलते हैं पार्शियल कैंडिडेट सॉल्यूशंस. द कांसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड द पार्शियल कैंडिडेट सॉल्यूशंस, ओके? एंड रिलेटिवली टू टेस्ट वेदर इट कैन बी पॉसिबल टू कंप्लीट टू अ वैलिड सॉल्यूशन. सो हम ये कह सकते हैं कि द एल्गोरिथम ट्राई ईच पॉसिबिलिटीज अंटिल दे फाइंड द राइट वन. मतलब जितने भी माइन्यूट मतलब छोटी से छोटी मतलब इनपुट्स हो उसको हम देके और अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देन एट लास्ट वी विल फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. Until and unless we are still trying and trying. So backtracking is a method that can also be called a partial candidate solution, and relatively this is the quickest solution or quickest way to find the possible solution of a problem. Okay, to find the possible solution of a valid problem and to find the quickest way to find the solution, जो भी आप कह लो. So it is the way, it's algorithm in which we try each possibilities until they find the right one. मतलब हर एक पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जब तक कि उसको कोई राइट पॉसिबिलिटी नहीं मिल जाए. Any questions? Team, do you have any questions or not? No, sir. No, sir. Okay. अब हमारा ब्रांच एंड बाउंड. सो BNB, ब्रांच एंड बाउंड करने का सेंस है BNB is a rather general optimization technique that applies whether the greedy methods and dynamic programming fail. Okay? Yes. Yes. हाँ जी सर.